नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है सफर जीरो से हीरो तक का, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। जैसा कि मेरी लाइन है, नींव मजबूत करनी है। हमने क्लास 1, 2, 3, 4 की 1 के अंदर लीनियर पढ़ा, 2 के अंदर सर्कल इनसाइड पढ़ा, 3 के अंदर आउटसाइड पढ़ा, 4 में हमने स्क्वायर इनसाइड और आउटसाइड पढ़ा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। तो बिना देर किए सबसे पहले पैरेलल लाइंस का बेसिक जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस में 4, 6, 8, 10, 12, 16 कितने भी लोग, देखिए ये पैरेलल लाइंस एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप एसबीआई का कोई भी एग्जाम दे, आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम दे, मतलब बैंकिंग का कोई भी प्री और मेंस दे, एक क्वेश्चन पैरेलल लाइन से होता है। प्री एग्जाम में 8 लोग, मतलब 4 में एक, 4 में एक। मेंस एग्जाम में 16 लोग भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, इतने पे वो रख के चलता है। ये जो नीचे लाइन में लोग होते हैं इनको आप बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग। कहीं कहीं एग्जाम में इसको रो 1 का नाम दे दिया जाता है। ये होते हैं आपके साउथ फेसिंग, इनको रो 2 का नाम दे दिया जाता है। यहां वाले ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले नीचे देखते हैं, कभी कभार पीओ में दोनों एक ही डायरेक्शन में भी देखते हैं, तो कोई बड़ा फंडा नहीं होता। नीचे वालों के लिए जो आपका लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट है, वही आपका राइट है। दैट मीन्स इन द नॉर्थ फेसिंग रो योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। बट इन द साउथ फेसिंग रो योर राइट बिकेम लेफ्ट एंड योर लेफ्ट बिकेम राइट। इट मीन टू बी से दैट आप अपने आप मेरे को सामने मानिए, ये मेरा राइट हैंड है जिससे मैं लिखता हूं, और ये मेरा लेफ्ट है अपोजिट। आप लोगों के लिए मेरा राइट लेफ्ट होगा और मेरा लेफ्ट आपका राइट होगा। यही चीज इन पैरेलल लाइंस में काम करती है। तो इतनी चीज हमें समझ आई। अच्छा, दूसरा, ये जो मैंने मार्क किए ये होता है अपोजिट टू ईच अदर। आप इसे फेसिंग टू ईच अदर भी बोलते हैं। अगर आपको लिखा होता है ए एंड बी फेसिंग टू ईच अदर, तो अपोजिट टू ईच अदर, तो इस बात का मतलब ये होता है। बट अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर से एग्जैक्ट कॉर्नर, एंडिंग लेफ्ट टू राइट कॉर्नर, ये कहलाता है डायगोनल अपोजिट। क्या कहलाता है? डायगोनल अपोजिट। तो प्यारे बच्चों, अगर बिल्कुल उस लेफ्ट कॉर्नर से इधर राइट कॉर्नर की बात करेगा, दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। और सिमिलरली इधर लेफ्ट से इधर राइट जाएगा तो दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो पैरेलल लाइंस का बेसिक केवल इतना सा है। इतनी सी बात को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से हायर लेवल की तरफ बढ़ते हुए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले में लाना शुरू करें। देखिए, अब आपको क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स ए से लेके एफ तक 2 पैरेलल लाइन में, ईच ऑफ देम इन 3, सब में 3 हैं। कोई बात नहीं। ए इज इन नॉर्थ फेसिंग एंड डायगोनली अपोजिट टू डी। तो ए नॉर्थ फेसिंग, जैसा मैंने आपको बताया, नीचे वाला नॉर्थ होता है, एंड डायगोनली अपोजिट टू डी, और उसके अपोजिट में डी है। सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, तो यहीं पे ही क्लियर हो गया, ऊपर इधर लेफ्ट नहीं हो सकता, तो ए को इस कॉर्नर पे बैठना पड़ेगा और ये डायगोनल अपोजिट डी हो जाएगा, और डी के लेफ्ट में कौन होगा? सी होगा। अगली लाइन, ई इज नॉट सीज नेबर, ई सी का नेबर नहीं है, ई यहां पे कहीं पे भी आएगा। एफ इज नॉट एट एनी एंड, एफ एंड पे नहीं है, एफ यहां आएगा। सी ई का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो वो यहां आ जाएगा। बच गया आपका पर्सनैलिटी बी। तो प्यारे बच्चों, सेकंडों में बना क्वेश्चन, आपको डायगोनली अपोजिट समझ आया। इस क्वेश्चन को सिखाने का उद्देश्य यही था कि आपको डायगोनली अपोजिट समझ आए। तो चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, दैट इज एफ। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ गया 10 फ्रेंड्स को लेके। 10 फ्रेंड्स, अब 10 मित्र हैं। अब यहां पे डिक्लेयर्ड हैं 5A से लेके E तक साउथ फेसिंग है। 5 फ्रेंड्स A, B, C, D और E, ये साउथ फेसिंग है, मतलब ये ऊपर की लाइन में बैठते हैं। ये 5 फ्रेंड नॉर्थ फेसिंग है, P, Q, R, S, T। अब कहता है D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ A, ऐसे में लिख लेते हैं D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ A। इंफॉर्मेशन को आप लिखते चले जाइए। E इज अपोजिट टू द पर्सन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ Q। E उस पर्सन के अपोजिट में है जो Q के सेकंड लेफ्ट में है। अगली लाइन में आपको लिखता है P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। नेक्स्ट लाइन कहता है हु इज नॉट एट एंड। R किसी भी एंड पे नहीं है, आइदर लेफ्ट और राइट, किसी भी एंड पे नहीं है। S इज नॉट Q नेबर। S जो है वो Q का नेबर नहीं है। A एंड E आर नॉट एट एनी एंड। A और E किसी भी एंड पे नहीं है। नेक्स्ट लाइन कहता है B इज नॉट एट एंड हुज B नेबर। अगर B भी किसी एंड पे ना हो तो B का नेबर कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आ गई सारी इंफॉर्मेशन। अब यहां समझने वाला पॉइंट, A, B और E ये तीनों लोग एंड पे नहीं बैठते, तो एंड पे कौन बैठेगा, एक पे C और एक पे D। इतनी सी कंफर्म हुई। और D के रिगार्डेड है कि D को A के सेकंड लेफ्ट में होना है, तो मतलब लेफ्ट एंड पे D होगा। आप यहां पे छोटा छोटा मार्क कर लिया कीजिए, ये लेफ्ट और ये राइट, ऊपर वाले के लिए ये लेफ्ट और ये राइट। बस इतना सा अगर आप करके चलेंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ही नहीं हो गई। A का 1 और 2 सेकंड लेफ्ट हो गया D, और ये वाली बात भी सच होगी, तीनों में से कोई एंड पे नहीं है। दूसरी तरफ आ जाएगा C, क्योंकि इन दोनों को एंड पे होना है, ये तीनों एंड पे नहीं हो सकते। बन गया, ये हो गया। अब E के सामने वो पर्सन है जो Q के सेकंड लेफ्ट में है, तो अगर E यहां बैठे तो यहां तो राइट बनेगा, पर हमें Q का सेकंड लेफ्ट लेना है, तो आप Q को लेंगे 1 और 2, सेकंड लेफ्ट के सामने हो जाएगा E, और पर्सनैलिटी बच गया B। हु आर द नेबर ऑफ B, A एंड D। अब इस चीज को पूरा करना चाहो, R एंड पे नहीं है, R के सेकंड लेफ्ट में P है, QS का पड़ोसी नहीं है, बच गया T। क्वेश्चन का आंसर वहीं से आता था, परंतु हमें पूरा करके भी आगे के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था कि जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो विद इन टाइम, विद इन पीरियड्स, विदाउट एनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन फ्यू सेकंड्स में बनेगा। तो चलिए बिना रुके टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों देखो, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हल्का सा आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने बन जाता है। तो बिना रुके, बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 friends in 2 row, 5 in north and other in this then whatever that। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, हमें तो लाइन सीखनी है आज। 3 in each है, ये एक नॉर्थ रो वाला क्वेश्चन है। इन द रो दे आर नॉट ऑफ पैरेलल लाइन, ये रो का क्वेश्चन है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में लाए। हाँ, 12 पर्सन, ये 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने एक सिंगल में ही है। पहला 12 पर्सन को लेके है, नेक्स्ट 8 पर्सन को लेके है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया प्यारे बच्चों। 12 पर्सन, 6 इन ईच, अभी हमने 10 पे पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट लाइन P Q R S T एंड V, P Q R S T और V, ये है आपके साउथ फेसिंग। A B C D E एंड F नॉर्थ फेसिंग। P is third left of T, neither P nor T are the end of row,
बहुत बढ़िया, सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आप लिख लेंगे तो आप देखना क्वेश्चन कैसे सेकंडों में बनेगा। ए इज सेकंड टू द लाइन है, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, नीदर ए नॉर ई फेसिंग टू पी और टी। नेक्स्ट आपको कहता है ए इज सॉरी, ए डजंट सिट एट द एंड, ए किसी भी एंड पे नहीं बैठता है, आइदर लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट कहता है आर डजंट फेस टू ए, आर भी ए को नहीं देखता है। अगली लाइन देता है नीदर ए नॉर ई फेसिंग टू टी। अब उसके बाद कहता है एंड इज नॉट एट एनी एंड, आर किसी भी एंड पे नहीं है। नेक्स्ट लाइन बोलता है वन पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी में एक ही पर्सन है। सी एंड एफ नॉट फेस टू टी, ये दोनों टी को भी नहीं देखते हैं। तो भाई जब ये पी और टी बैठ जाएंगे, और सी इज नॉट एट एनी एंड, सी किसी भी एंड पे नहीं है। ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में वन पर्सन है, इधर लिख लेते हैं, ये बनाने का स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपको देता है ए नॉट फेसिंग टू वी, एफ इज नॉट बी इज नेबर, एफ जो है बी का नेबर नहीं है, ए फिर वी को भी नहीं देखता है। भाई ये ए अगर बैठ गया ना, आप देखो ए के रिगार्डेड पी और ए, इनके रिगार्डेड इतनी इंफॉर्मेशन है, तो पूरी इंफॉर्मेशन का दामोदार इस ए पे बनेगा। तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी वाली लाइन नीचे है, पी क्यू आर वाली ऊपर है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले ए कोने पे नहीं बैठ सकता, एक बात, ए सेकंड राइट होना चाहिए ई का, है ना। पी और टी भी एंड पे नहीं बैठता, तो ये तो हो गया पी और टी, और पी को टी के थर्ड लेफ्ट में, तो एक ही ऑप्शन है 1 2 3, ये हो गया पी, पी के थर्ड लेफ्ट में हो गया टी। पहली बात तो यही कंफर्म। अब इनके सामने दोनों में कहीं पे ए नहीं है, ए डजंट फॉर्म दैट साइड, तो ये हो गया ए, क्योंकि पी और टी को भी नहीं देखता। अब ए आर को भी नहीं देखता है। और अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे देखो ए के लिए 4 सीटें कट गई हैं, और ए को कहां होना है, ई के सेकंड राइट में। तो अब आप यहां देखो ई बैठे 1 और 2, यहां तो ए बैठ ही नहीं सकता, तो ई हैव टू सिट हियर 1 एंड 2, सेकंड राइट में हो जाएगा ए। पहली बात, ए के सामने आर बैठ नहीं सकता, आर कोने पे बैठ नहीं सकता, आर के लिए कंफर्म सीट आ गई। ए के सामने वी भी नहीं बैठ सकता, और वी और क्यू के बीच में एक है, यहां आ गया वी, ये क्यू, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब पी क्यू आर बच गया एस, बन गई लाइन। कितना टाइम लगा, जब सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो ऐसे सेकंडों में बनेगा। बस यही डिफरेंस सीखना है बच्चों, कोई बात नहीं। सी भी किसी एंड पे नहीं बैठता, और एफ और सी में एक सीट है, और वो दोनों टी को नहीं देखते, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ, दोनों के बीच में एक पर्सनैलिटी, और सी कोने पे नहीं है। एफ और बी पड़ोसी भी नहीं है, यही था आपके पास, और इसमें से आपको और कोई लाइन तो नहीं है, नहीं है। चलो अब आपके सामने पर्सन बच गया आपका बी, एफ और सी में एक सीट है और ये कोने पे नहीं है, तो एफ और सी हो जाएंगे, यहां बी, पर्सन बच गया डी। तो देखा, ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी में ही देखो, 8 पर्सनैलिटीज सिटिंग इन ए रो दे रखा है। अब ये रो वाला क्वेश्चन हम बना चुके हुए हैं, ए से जेड वाला अगला क्वेश्चन। टेक्निकल टीम को कहूंगा इस लेयर का थर्ड क्वेश्चन ऊपर कर दे, ताकि स्पेसिंग भी हो जाए। 10 पर्सन्स, वाओ, 8 12 10, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। अब इसमें कोई डिक्लेयर ही नहीं है कौन से 10 5, देखो पहले तो पता था पिछले क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस टी और ये वाले पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें से किसी भी एक भी पर्सनैलिटी के लिए ये नहीं बता रखा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। बस 10 फ्रेंड ए से जे दे दिए, प्रत्येक में 5 है ना, ईच इन 5। ए इज फेसिंग नॉर्थ रो, चलो ए को नॉर्थ रे में बैठा दिया, एंड डायगोनली, सॉरी नो, एट एंड वन एंड, ए नॉर्थ में है और एक एंड पे है।
अगली लाइन, बी इज डायगोनली अपोजिट टू डी, I is immediately left of B, I is immediately left of B, E is facing to D. अगली लाइन में कहता है एंड हैज G एज अ नेबर, और E का पड़ोसी G है, क्योंकि एंड है इसीलिए ये E के लिए हो गया। F is not in A's row, F is not in A's row, H is immediately left of C, Who is not neighbor of D, मतलब C D का नेबर नहीं है, Who सेकंड पर्सनालिटी के लिए होता है। अब Who's A नेबर आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप देखो A, एक तो ये नॉर्थ फेसिंग रो है, एंड है। अब B D के डायगोनली अपोजिट है, तो आप लेंगे D के डायगोनली अपोजिट B, और B के इमीडिएटली लेफ्ट में I, और B के अपोजिट है, D के अपोजिट है E, और उसका पड़ोसी है G। सारा आ गया एक में। F A वाली लाइन में नहीं हो सकता, तो F के लिए बच गई CTA। ऊपर वाले बैठ गए, सिर्फ किस बदौलत पे, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होगी तो सेकंड लगेंगे। अब C यहां बैठ नहीं सकता, और C के लेफ्ट में H, पर्सनैलिटी बच गया J। क्वेश्चन है हु आर द नेबर्स ऑफ A का पड़ोसी कौन है, H। आंसर हो जाएगा इसका H। तो देखा ना कितनी जल्दी। प्यारे बच्चों, अब नीचे 5 क्वेश्चन हो, इतनी जल्दी बने तो प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिना रुके। डिफरेंस सिर्फ यही है, मैं आपको जो बेसिक चीजें सिखाता हूं, अगर आप उन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन चाहे 8 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, क्वेश्चन में आपको गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। नेक्स्ट अब आपके सामने है 8 रूम्स PQRST अच्छा PQRST, S 2 बार नहीं है, PQRST UVW इन 2 रो 4 इन ईच। देखो बेटे, ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है प्री एग्जाम में। एक लाइन में 4 रूम है, दूसरी में भी 4 है, और PQRST UV और W इनके नाम है। पहली बात कहता है 2 कंसेक्यूटिव कमरे। कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्रमांक, सीक्वेंस में, मतलब P और Q। ना तो 2 कंसेक्यूटिव रूम अपोजिट हो सकते हैं, और ना ही नेबर हो सकते हैं ना। नॉट 2 कंसेक्यूटिव आइदर एडजेसेंट और अपोजिट टू ईच अदर। P एंड Q आर एट द 2 डिफरेंट एंड ऑफ द रोज। तो अगर P यहां है तो इसके सामने Q यहां नहीं होगा, दूसरी रो में होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेटर है, डिफरेंट एंड्स पे चाहिए। R is just left of T and in P's row, R is just left of T and in P row। P की रोज में T के लेफ्ट में R होगा। R यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q और R कंसेक्यूटिव है, आमने सामने नहीं हो सकते। अगला U and P and P's row हो गया। U is just left of Q, Q के जस्ट लेफ्ट में U है। अब आप देखो P बैठ गया, Q बैठ गया, R, S कमरा कहां होगा, R के बगल में तो हो नहीं सकता, T के सामने भी नहीं हो सकता, क्योंकि ST कंसेक्यूटिव है, तो आ जाएगा S। T आ गया, U आ गया, V यहां हो नहीं सकता, यहां आ जाएगा V, और यहां W। क्यों, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव लेटर ना तो एडजेसेंट हो सकते हैं, मतलब पड़ोसी हो सकते हैं, ना ही आमने सामने। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में बनेगा। याद रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट में हर बात का एक मतलब होता है। जब तक आप उस मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए चीजें खराब रहेंगी। हर बात के पीछे कोई लॉजिक होता है, इलॉजिकली कोई बात नहीं कही जाती। तो चलिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर चीज के लिए लॉजिक ढूंढते रहें, आप करते भी रहें, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, कभी तो बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा आपके सामने डिस्प्ले में रहे। वाह, 12 पर्सन, क्या बात है। ध्यान से देखिए, 12 पर्सन इन रोज आपको दे दिया, 2 पैरेलल रोज में दिया है, और उसके रिगार्डेड आपको बताया है कि रो 1 जो है सिटिंग है, ये साउथ फेसिंग है। 1 2 3 4 5 6, और इस रो में है PQRST और V। ये आपकी नॉर्थ फेसिंग रो, इसमें A से लेके F तक के 6 पर्सन हैं। अब वो कहता है सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे दिया गया है, S is third right of Q, either S either Q are on extreme end,
इन दोनों में से कोई एक एंड पे बैठेगा, या तो एस या फिर क्यू। द वन हु इज फेसिंग क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। जो क्यू को देखता है वो ई के सेकंड राइट में होना चाहिए। अगली लाइन बोलता है टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ में दो लोग बैठते हैं, एंड दे आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, और लाइन के एंड पे भी नहीं है। तो भाई लाइन के एंड पे नहीं है तो इधर एफ बी हो सकता है या ये बी एफ हो सकता है, पहली बात। अगली लाइन बोलता है अगली लाइन बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग टू द पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी। बी का जो इमीडिएट नेबर है वो उसको फेस करता है जो पी के थर्ड लेफ्ट में है। अगली लाइन में आपको देता है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। आर और टी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। टी डजंट फेस टू द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी के पड़ोसियों को टी नहीं देख सकता। अरे वाह, चलिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया, टेक्निकल टीम से कहूंगा हटा दें। हमें देखो ये कह दिया कि बी और एफ के बीच में दो लोग हैं और वो लाइन के एंड पे नहीं है, तो बी और एफ के लिए तो कंफर्मेशन आ गई। पर अब देखो आपको कह रखा है एक कंफर्म इंफॉर्मेशन कि क्यू या एस में से एक को कॉर्नर पे होना है और उसके थर्ड लेफ्ट में। पहला केस आप यूं क्रिएट कीजिए, क्यू 1 2 3 थर्ड राइट में आ गया एस, और क्यू के सामने वो पर्सन है जो ई के सेकंड राइट में होना चाहिए। तो आप खुद देखिए क्या ई का सेकंड राइट बनेगा? कभी नहीं बनेगा, बलात ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको यहां लेना पड़ेगा क्यू 1 2 3, कंफर्मेशन आ गया। क्यू के सामने वो ना जो ई के सेकंड राइट में, यहां आ गया ई 1 और 2 सेकंड राइट वाला क्यू के सामने, तो कंफर्मेशन निकलती है ऐसे। अगली लाइन थी आपके सामने कि बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। अब बी का पड़ोसी पी के थर्ड लेफ्ट में ऊपर मुंह है, यहां होगा पी 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में जो है वो तो बी ही हो जाएगा, गड़बड़ हो गई। तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा पी 1 2 3। पी के थर्ड लेफ्ट का सामने वाला बी का पड़ोसी है तो कंफर्म हो जाएगा बी इधर होगा और एफ इधर होगा। ए को ए के सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। ए 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में सी, पर्सनैलिटी बच गया डी। डी के पड़ोसी को टी नहीं देखता है और आर और टी पड़ोसी हैं, तो ये हो गया टी, ये हो गया आर। पर्सनैलिटी बच गया पी क्यू आर एस टी, बच गया वी। तो देखा कितना इजीली क्वेश्चन बनता है जब आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लाते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा बिना रुके झटाझट क्वेश्चनों की झड़ी लगा दें आपके सामने। और अब नीचे क्वेश्चंस हैं आपको, 4 ऑफ द लाइकिंग अ सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। पहला आपको दे रखा है ए और टी। तो प्यारे बच्चों ए और टी को ध्यान से देखिए। देखिए ए और टी, बी और टी, ए और टी डायगोनली हैं, बी और टी डायगोनली हैं। एफ और पी डायगोनली हैं। आगे है सी और वी, ये भी डायगोनली हैं। ई और क्यू दो छोड़ के हैं, इसीलिए आंसर ई और क्यू हो जाएगा। अब आपको कहता है टी के रिगार्डेड कौन सी बात सच है? एफ को वेस्ट कर रहा है, टी का वी का नेबर है, नहीं। एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट, नहीं। इसमें फोर्थ वाली टी इज सिटिंग नॉट, क्यू इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है, आंसर ई हो जाएगा। जो पी का रिलेशन ए के साथ है, एक छोड़ के सामने वाले का, वैसे ही एस का रिलेशन बी के साथ है। सिमिलरली वो कहता है कि टी का रिलेशन किसके साथ होगा? डी के साथ। आंसर इसका डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड आर? 2 पर्सन्स आर बिटवीन वी एंड आर। हु अमंग फेसिंग टू एस? एस को कौन देख रहा है? ए देख रहा है। कहता ऑल आर एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है आपका एस डी, नहीं एस डी नहीं है। क्यू ए भी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। वी और सी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। पीडी, हाँ पीडी एक्सट्रीम एंड पे है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आया। देखा बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में नया सीखेंगे कुछ अच्छा। जीरो से हीरो के सफर में इसी तरह बने रहिए एग्जाम पंडित के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।